ये संसार बड़ा भयानक है, सोच लो। कहाँ हम बता दें तुमको कहाँ रहता है, ये संसार बड़ा भयानक है, हैं? बहुत बार उसे संसार की जो है उपमा समुद्र से दी जाती है। समुद्र से क्यों दी जाती है? जहाँ देखो पानी 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 पानी, वहाँ पानी पानी रहता है। संसार पूरा पानी पानी है, पूरा। इसलिए कहते हैं संसार, यही तो बताया, सारे संसार में सब जहाँ जाओगे सर्वत्र पानी ही पानी भरा पड़ा है। यदि कोई कहते हैं विरक्त होकर के घर बार छोड़ दे तो क्या होगा? सार्वजनिक सेवा में, संसार की सेवा में लग जाए तो, संसार की सेवा में लग जाता है तो संसार की सेवा में लग गया वो है। लेकिन वहाँ भी उसके मन में संसार अपना डेरा डाल कर बैठ गया है। कहाँ पूछ गिनना, कहाँ कहाँ संसार भगवान बताएगा, वहाँ भी डेरा डाल करके बैठ गया है। डेरा डाल के बैठ गया है, बैठा, तुमको वहाँ भी बैठा हुआ मिलेगा। यदि कोई गुफा में जा करके बैठ जाए तो भी कहते हैं उसकी बित्ता भर लंगोटी में भी सारा संसार ओत्र पोत्र रहता है, ओत्र पोत्र रहता है। और वो कहते हैं वहाँ, वो कहते लंगोटी उसका जो है, लंगोटी में ममता भर जाएगी, बिल्कुल लंगोटी में भी ममता सब पूरी भरी रहेगी, बित्ता भर की लंगोटी में, सर्वत्र में। वो कहते कहाँ घर छोड़ दिया है, लेकिन कहते हैं वहाँ भी मन, वो आसक्ति बैठ गई है। जैसे छोटा सा नोट, वहाँ भी उसकी लंगोटी में भी पूरा संसार भरा पड़ा है। तुम्हारा बड़े बड़े पैंट बूशर्ट साड़ी में मन भरा, उसका भी उसमें भी मन पड़ा हुआ है। सोच लो, जैसे छोटे से नोट में 1000 रुपया भरे हैं, ढूंढो, छोटा सा नोट है लेकिन 1000 रुपया निकालो उसमें, लेकिन 1000 रुपया भरा पड़ा है, रहता है। वैसे ही छोटी सी लंगोटी में भी अपार आसक्ति भरी रहती है। सोच लो, यहाँ भी संसार भरा है। घर प्रपंच छोड़ दिया, विस्तार कम कर दिया, तो कहते इसमें भी संसार कम नहीं हुआ। छोड़, ये सोच लेना, कभी भी कम नहीं हो सकता है। वहाँ भी डेरा जमाए बैठा है, कह दो कहाँ, कहते हैं उसका क्या होता है। वहाँ भी दोनों का मतलब एक ही है, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, वन में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसक्ति तो पास ही बनी रहती है। ये सोच लो, संसार का लेस मात्र भी कम नहीं होता है। दो योगी अगर भले ही हिमालय की गुफा में जा करके बैठ जाएं, हिमालय में गए, दोनों योगी साथ में तपस्या कर रहे हैं और साथ में चले गए, तो कहते हैं वहाँ भी एक दूसरे की कीर्ति उनके कानों में पड़ी तो वो जल भून गए। ये देखो है क्या होता है, जल भून गए। वहाँ भी जो सार्वजनिक सेवा में अगर जो ऐसा कोई दृश्य दिखाई दिया कि उसका प्रशंसा ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा ऊंचे पर बढ़ा जा रहा है, तो वहाँ भी ईर्ष्या उसको खाने लगेगी। जा करके गया भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन वहाँ भी ईर्ष्या लेकर के गया और ईर्ष्या उसको खाने लगी। वहाँ भी ईर्ष्या उसको खाने लगी जा करके। इस प्रकार कहते संसार परपंच हमारे कहते हाथ धो करके हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये सोच लो, हाथ धो करके पड़ा हुआ है, जिससे स्वधर्म कहते हैं मर्यादा में, स्वधर्म के मर्यादा में रहते हुए भी संसार पिंड नहीं छूटता है संसार से। वो हमारा पिंड छोड़ता नहीं, बिल्कुल हमारे पीछे। संसार परपंच छोटा भी कहते, छोटा सा भी संसार दिखाई देता है, पर वो क्या होता है, छोटा सा दिखाई दिया तो क्या हुआ, लेकिन पूरा छोटा सा जो होता है उसमें ममत पूरा बड़ा भारी भरा रहता है। देखो जैसे जैसे बताया, राक्षस कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा, वही हाल संसार का है। तुम कहते संसार कहाँ कहाँ पर है, वही हाल संसार का भी है। छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें आसक्ति उरोत प्रोत रहती है। ये शिखर पर हो या कहीं भी हो, वो संसार राक्षस जो है, चाहे महल में रहो या कहते हैं झोपड़ी में रहो, यही कहीं भी रहो,
ये समझ जाता है। एक ही कहते हैं सो धर्म, बंधन कहीं ना कहीं आ करके बंधन पड़ जाएगा। यद्यपि संसार प्रपंच को कहते हैं कि मर्यादा से अलग रहना चाहो तो भी वो कहते हैं वो वहाँ पर भी जो अगर तुम झोपड़ी में रहना चाहो तो झोपड़ी में बैठा मिलेगा तुमको संसार, क्योंकि मनमा सब भर के लेकर के गए हैं तो वहाँ भी मिलेगा। तुम्हारी जो है कहते तुम्हारा जो है जीव वहाँ से कभी कभी कमी नहीं होगा, इससे भी ऊब जाएगा, वहाँ से भी संसार जहाँ संसार लेकर के गए मन में, इसलिए कहीं भाग भूग करके मत जाओ। अलग आश्रम मत बनाने जाना कि भाग करके जाएं और अलग आश्रम बना ले, वहाँ भी जाना। वहाँ भी कहते नहीं है तुम देख लो जा करके, दूब होती जिसे उखाड़ के फेंक दो, लेकिन जहाँ फेंको वहाँ भी उग जाती है, वहाँ भी उग जाएगी। वहाँ भी अनेक कहते तुम संसार में जाओ, तुम तो कहोगे हम कोई आश्रम में गुरु के पास में चले जाएं, तो वहाँ भी क्या होगा, संस्था वालों और जो है अपने आश्रम वाले देते हैं अनेक कहते व्यक्तियों से तुम्हारा वहाँ भी संबंध हो जाएगा। तुम चले जाओ कहीं कोई आश्रम में जाओ, यहाँ घर तो छोड़ के भाग गए लेकिन वहाँ भी अपना संबंध बना लोगे, वहाँ भी जा करके संबंध बना बैठोगे और तुम जो है कहते हैं फिर वही काम शुरू हो जाएगा तुम्हारा, जो काम यहाँ करते थे वहीं। तो इसलिए बताया गया है कि संसार वहाँ भी तो रहेगा, वही दुनिया वाले वहाँ रहेंगे, वही स्वभाव रहेगा। कहीं भी जाओगे कहना है कि कहाँ इस आसक्ति से कहते फंसा पड़ा इंसान कैसे निकले, तुम्हारा मन कहते हैं कसौटी पर कैसे जो है चढ़ेगा बताओ हमका। केवल कहते हैं स्वधर्म को अपनाने से नहीं होता, ये मेरा स्वधर्म है, ये हमारा सन्यासी का है ये। अरे आसक्ति नहीं जब तक रहेगी तब तक कहते कर्म से छुट्टी, कर्म तुम्हारे अंदर व्याप्त है, छुट्टी नहीं पा सकते हो, अलिप्तता तुमको नहीं आ सकती है, इतना याद कर लो। ये सोच लो अलिप्तता कैसे आएगी, कोई से प्राप्त हो सकती, उसके प्राप्त होने के लिए कोई ही कहते तुम्हारे पास में रास्ता है, एक रास्ता है, जहाँ बैठे वहीं रहो। ये सोच लो जहाँ बैठे हो वहीं रहो तो ज़्यादा बेटर है। वहीं से सत्संग भजन अपना, घर में रहोगे तो क्या करोगे, काम में लगे रहोगे, घर का परिवार है, और इतना पहले गुरु से एक शिक्षा सीख लो। इसलिए सच्चा गुरु तुमको घर छोड़ने के नहीं कहता, घर छोड़ना जरूरी है। मन कहते मन का सहयोग होना चाहिए, जब तक ना हो मन का तब तक कहते कोई भी बात सिद्ध नहीं हो सकती है, याद कर लो। माँ बाप किसी कहते हैं संस्था में जा करके वहाँ पर संस्कार है उसके अंदर है तो अपना कहते हैं लड़का भेज देंगे कहीं जा करके, कहीं जहाँ पर जो है वो होता है वहाँ पे वो लड़का जाएगा तो कहते सवेरे उठेगा, कहीं वहाँ भेज दो हॉस्टल में, सवेरे उठेगा, सूर्य नमस्कार करता रहेगा, वहाँ पर सब सीख जाएगा। वही कहेगा हम चाय भी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएगा, वहाँ मना ही रहेगी, कहते नहीं पिएंगे, पर घर लौट के आया तो सारे दोष उसके भीतर आ जाएंगे। ये सोच लो, घर आते ही सारे दोस्त अपना चाय पीने लगेगा, फिर सूर्य नमस्कार उसका छूट जाएगा, अपनी जो दिनचर्या थी घर वाले जैसे करते वैसे वो भी करने लगेगा पुरानी दुनिया में, ऐसे वो सब छोड़ देगा। ये सोच लेना, ऐसे जीव की भी है मानुष, कोई कहते क्या है मट्टी का ढेला, मट्टी का ढेला तो है नहीं कि जहाँ रख दो वैसे उसी रंग में बना रहेगा वो, लेकिन जो है इसके अंदर सब रंग चढ़ता है। मन को हम कहते हैं आकार देना चाहते हैं, लेकिन जो है उसके कहते हैं मन में क्या बैठा हुआ, पहले से क्या बैठा तब बैठा रखा है। मन यदि कहते हैं आकार ढूंढता है तो कहते आकार में बैठा रहेगा। कहना होगा कि ये बाहर को जो है गहरी, बाहर तो गहरी नींद लेता है लेकिन अंदर क्या है, इसके अंदर क्या भरा रहता है,
इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। जब तक सावधान इंसान नहीं रहता है तो इसका हाल कैसे बेहाल हो जाता, तब संसार के ढूंढ ही नहीं पाएगा। अंदर घुसा बैठा, लेकिन इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। साधन रूप कहते बाहर का, अगर बाहर का स्वधर्म हम अपनाते हैं तो भीतर कहते मन क्या करता है, विषय, मन विषय में विषय बात बताना चाहता है, फंसना चाहता है उसी में। कर्म भी कहते हैं, ये सोच लो, कर्म, यही कर्म की गति इसीलिए बड़ी भयानक बनाई गई है। तो कर्म की गति बहुत भयानक है, इसलिए जो है भयानक गति को जो है तुम जो है सम बना सकते हो, साधारण बना सकते हो, इस बात को समझ करके। और भीतर मन जो है विक्रम वाली अवस्था में आना चाहिए। वह कर्म की कहते आवश्यकता है ही, ये नहीं कि कर्म छोड़ दो। कर्म किए बिना कहते मन की परीक्षा नहीं हो सकती है। बैठे रहो पहाड़ के पे तो मन की परीक्षा भी नहीं होती है। और समय हमको अपने ऐसे तो कहता है मन के अनुसार कि जो हमारे अंदर हम बहुत ऊंचे उठ गए हैं, हमको कोई भी वो नहीं है, लेकिन समय आने पर ये मन क्या करेगा, से लगेगा अत्यंत शांत है, मन क्या कहेगा। परंतु कहते हैं जब मन कहेगा बहुत शांत हैं, बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत हो गए, लेकिन कहते बच्चे जैसे कोई घर में जो है घर में रह लगा, बहुत शांत हो गया, जब तक शांति उसको कब तक रहेगी, जब तक वहाँ रहेगा वो तब तक उसको शांति मालूम पड़ेगी। लेकिन इतना सपने मन को कमज़ोर कर रखा। कोई बच्चा अगर मान लो घर में ढम करने लगे तो कहेंगे अरे ये तो जान खाए हमारी, इसका कैसे इससे पीछा पड़े, हमारी भक्ति हो ही नहीं सकती है, हैं होएगा। अब तो भैया पानी अब हमसे नहीं सहा जाता, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। इसीलिए कहते हैं इंसान जो होता है ना, वो कहाँ फंसा बैठा है, ऊपर से तो बड़ा उजला है। लोग कहेंगे ना सफ़ेद खादी का कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, बहुत मैला होता। अरे भैया मैला तो रंगीन भी होता है, उसमें भी जो है मैल चढ़ती है। बस बात इतनी होती है कि जो सफ़ेद होता है उसमें दिखाई दे जाता है, वो कहता धो डालो इसको। लेकिन जो है जो मैला पहलेंगे खादी, उसमें जो है वो बोलेगा नहीं, गूंगा रहेगा, बताएगा नहीं कि अंदर मैल हो गया। अगर जिस रंग का मैल होता वैसे कपड़ा पहनेंगे तो इसलिए कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, वो बोलता नहीं है रंगीन, लेकिन सफ़ेद चिल्लाने लगता, उसमें दिखाई देने लगता है। तो हमारा कहते हैं स्वभाव भी इसी तरह का हो गया है। अंदर मेरे क्या पक रहा है कर्म की, कहते हैं ये बहुत अपार अंदर जो है कर्म भरा पड़ा है। मन तो दर्पण की तरह है, यदि दर्पण मन में अपार जो है कितना वो भरा पड़ा है, जो हमारे अंदर का विकार होता खाली दिखाई नहीं देता है, और कुछ थोड़ी होता है नहीं कि है नहीं है, अंदर भरा पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा और कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं मन जो है दर्पण, मन मेरा दर्पण है। हमारा चेहरा मैला कुचैला दिखाई देता है तो वो बता देता है कि तुम्हारा चेहरा मैला कुचैला है। वो हमको सत्य बताएगा तो हम क्या करेंगे, फोड़ देंगे उसको, जा कर के मुँह धोएंगे, जा कर के तुरंत ही मुँह धोएंगे पानी से, जा कर के मुँह धोना करा है, तुम्हारा मुँह धोने की आवश्यकता, तुम्हारे मुँह में गंदगी लगी है, शीशा थोड़ी फोड़ेंगे। लेकिन कोई मानुष ने बता दिया कि तुम्हारे मन में कोयला लगा है तो इंसान लड़ पड़ेगा, बाहर चमक दिखाता है, लेकिन मन में कहते हैं क्या भरा रहता है। मन में जो है वो क्या भर लेता है, कचरा भरा रहता है। लेकिन कोई कह दे तुम्हारे मन में कचरा है तो तुम नोच लेगा पकड़ के। मन निर्मल हो जाएगा
रहता, मन में कर्म करते करते जो है निर्मलता होने लगेगा, सर्व उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। कोई कहते मानुष गुफा में जा कर के बैठ जाए, वहाँ भी कहते हैं उसके अंदर जो है वो किसी का संपर्क होने नहीं करता है, वह बाह्य जो है अपने मन को जो है बहलाने लगता है, समझाने लग बैठता है, तब बिल्कुल शांत कभी हो नहीं सकता है। उसको कोई मिलेगा तो है नहीं, चुपचाप जो है अपने मन में ये जो है बताता, उसका कोई न सुनेगा न समझेगा। खिचड़ी भी बनाए, कोई गुफा में जा कर के खिचड़ी बना के खाए, अगर जली गई तो कोई कहने वाला भी तो नहीं है। इसलिए कहते हैं गुफा मंदिर कहीं भी भिक्षा मांगने जाओगे, वहाँ गुफा में चले गए भिक्षा मांगने जाओगे, कोई जो है तुम्हारा कोई जो है जरा से खिल्ली उड़ा देगा तो क्या करोगे? वहाँ भी खिन्न हो करके और वहाँ भी जा करके उसको बद्दुआ दे कर आएगा। तभी तो गुरु कहते थे कि तपस्वी ये गुफा में बैठे वाले हैं, ये भी नहीं पसंद, लक्ष्मी ने काम कोई नहीं पसंद। इसलिए मर्म को जानना बहुत जरूरी होता है, और वही सतगुरु के पास में बैठने से उस सत्य का बोध करा देता, और कुछ नहीं कर रहा। नहीं हम जो है जानवर हैं तो हमको हाथी घोड़ा है तो हमको आदमी बनाता नहीं, सत्य का बोध करा देता। सत्य के बोध से सब कुछ उसको दिखने लगता है, स्वयं फिर संसार है कि नहीं है वो उसको सत्य दिखाई देने लगता। हरि ओम।